हेलो हाय वेरी गुड आफ्टरनून ऑल माय डियर स्टूडेंट। दिस इज पूजा पांडे एंड वेलकम टू सुधाकर सिंह एजुकेशन हब। आपके अपने चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने देखा था, हमने शब्द विचार के बारे में आपको समझाया था। उसमें पहला क्या था, उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा क्या था, रचना के आधार पर, और तीसरा था अर्थ के आधार पर, और चौथा क्या था, प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमने आपको समझाया था चार होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। एक तत्सम था, तद्भव था, और तीसरा देशज और विदेशज से, जिसमें मैंने आपको तत्सम और तद्भव के बारे में समझा दिया था। आज हम क्या समझाएंगे? देशज और विदेशज। ओके, यहाँ पर हम चर्चा करते हैं देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्द, देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्द वे हैं जिनकी देशज शब्द वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता वे देशज शब्द है। या यूं कहें, जो बोलचाल की भाषा से उत्पन्न होते हैं, जो बोल चाल की भाषा, जो बोलचाल की भाषा से उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं वे देशज शब्द है। क्या है? देशज शब्द है। जैसे हम कोई भी भाषा बोलते हैं, अपने आप ही बोल देते हैं, किसी चीज को पता नहीं होता, लेकिन हम उसको अपने आप ही बताने लगते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो गया? लोटा हो गया, खिड़की हो गई, चिड़िया हो गए। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या देखेंगे? जैसे क्या हो गया? लोटा, दूसरा क्या हो गया? खिड़की, चिड़िया, तेंदुआ, ये सब क्या हो गए? देशज शब्द हो गए। लोटा, खिड़की, चिड़िया, तेंदुआ, ये सब क्या हो गए? देशज शब्द हो गए। आ गया समझ में देशज शब्द? हम अब चर्चा करेंगे नेक्स्ट की कौन सा? विदेशज शब्द। विदेशज शब्द क्या हो गया हमारा? विदेशज शब्द। वे शब्द, इसमें क्या हो जाएगा? वे शब्द जो विदेशी शब्द से हिंदी भाषा में आए हैं, हिंदी भाषा में आए हैं, वे क्या हैं? विदेशज शब्द हैं। वे शब्द जो विदेशी शब्द से हिंदी भाषा में आए हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं? जैसे हो गया अदालत, अपील, ऑफिस, ये सब क्या है? ये सब विदेशज शब्द हैं। आ गया समझ में? देशज और विदेशज अच्छी तरह से समझ में आ गया। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है क्या? उत्पत्ति के आधार पर जो मैंने आपको बताए थे चार, वे हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम आगे चर्चा क्या करेंगे? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कितने होते हैं ये हम यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे क्या? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर क्या हो गया? ये रचना के आधार पर। इसमें कौन कौन सा है? पहला हो जाएगा क्या? रचना के आधार पर कितने होते हैं? रूढ़, एक तो होता है क्या रूढ़ शब्द,
एक रूढ़ होता है, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा क्या होता है, योग रूढ़। क्या होता है, योग रूढ़। एक हो गया रूढ़, दूसरा हो गया यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, और तीसरा क्या हो गया, योग रूढ़ शब्द। कितने हो गए, 3। रचना के आधार पर हमारे हो गए 3 रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और क्या हो गए, योग रूढ़ शब्द। अब यहाँ पर हम इसकी व्याख्या डिटेल में बताएंगे हम। रूढ़ शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द में क्या हो जाएगा, जो शब्द परस्पर से चले आ रहे हैं और उनका विखंडन नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, विखंडन, उनको अलग बिल्कुल नहीं किया जा सकता, वो क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। कैसे, कौन से, जो शब्द परस्पर से चले आ रहे हैं, जिनका विखंडन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, वे क्या है, रूढ़ शब्द हैं। जैसे अगर हम कुछ शब्द लिखते हैं और उनको अलग कर देते हैं तो वो क्या होते हैं, अपने अस्तित्व खो देते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो गया, जैसे हो गया कमल, हमने लिख दिया एक शब्द कमल। यदि हम यहाँ पर क्या करेंगे, कमल को अलग करना चाहेंगे, का और मल लिख दिया। क्या लिख दिया, का और मल, का अलग कर दिया और मल अलग कर दिया। तब यहाँ पर क्या हो गया, का कोई अर्थ नहीं निकल रहा और मल का, यहाँ पर कमल पूरी तरह से अपना अस्तित्व खो देगा, कोई अर्थ यहाँ पर नहीं निकलेगा। आ गया समझ में। और बोलचाल की भाषा में एक रात ले लेते हैं, रात, दिन। अगर हम इन सब को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, तब इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ठीक है, आगे समझ में। इनका हम विखंडन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, वे हमारे रूढ़ शब्द हो जाएंगे। ठीक है, आगे समझ में। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट की। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है यहाँ पर हमारा, यौगिक। क्या है, यौगिक, यौगिक शब्द, जो कई शब्दों के मेल से बने होते हैं, और उनका क्या होता है, सार्थक शब्दों में विखंडन किया जा सकता है। ओके, और उनका सार्थक शब्दों में विखंडन किया जा सकता है, किया जा सकता है। वे क्या होते हैं, हमारे यौगिक शब्द होते हैं। ओके, रूढ़ में क्या था, हम शब्दों का विखंडन नहीं कर सकते थे, और यौगिक में हम खंडन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी शब्द हो उसका हम विखंडन कर सकते हैं और उनका अर्थ भी निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे क्या हो गया, विद्यालय। क्या, विद्यालय। अब हम इसको अगर लिखेंगे, विद्या धन आलय। क्या, विद्या धन आलय। अब विद्यालय का अर्थ तो साफ ही है, यहाँ पर हमने अलग कर दिया, विद्या धन आलय। विद्या का अर्थ क्या हो गया, ज्ञान, और आलय का घर, आलय का अर्थ क्या हो गया, घर। ओके, ज्ञान का घर। क्या, ज्ञान का घर।
यहाँ पर साफ अर्थ निकल रहा है ना, अलग करने पर भी इसका अर्थ निकल रहा है, यहाँ पर इसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो रहा। आ गया समझ में यौगिक शब्द। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट, कौन सा हमारा तीसरा, योग रूढ़। तीसरा कौन सा है, योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द क्या हो गया यहाँ पर, योग रूढ़ शब्द। जिन यौगिक शब्दों से, जिन यौगिक शब्दों से किसी विशेष अर्थ का ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जिन यौगिक शब्दों से किसी विशेष अर्थ का ज्ञान हो उसे योग रूढ़ शब्द कैसे, जहां पर तीसरा अर्थ उसका निकालता हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे क्या, जैसे हो गया घनश्याम। घनश्याम का क्या अर्थ निकलेगा, क्या तीसरा अर्थ क्या होगा यहाँ पर, कृष्ण भगवान के लिए है। घनश्याम किसको कहते हैं, कृष्ण भगवान। यहाँ पे घन का अर्थ क्या हो गया, बादल, और श्याम का अर्थ क्या हो गया, श्यामला। ठीक है, यहाँ पर तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है, कृष्ण भगवान। दूसरा हम क्या देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हो गया दशानन। क्या, दशानन को क्या कहते हैं, रावण को दूसरा नाम क्या है, रावण का दूसरा नाम क्या है, दशानन। जिनके 10 सिर होते हैं उनको क्या कहते हैं, रावण। तीसरा अर्थ यहाँ पर निकलेगा रावण। ठीक है, आगे इतना समझ में। होपफुली आपने सेशन को पसंद किया होगा, आपको सेशन अच्छा लगा होगा। यदि इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल। आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।